अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, रद्द इल्हाद का सिलसिला जो है वो जारी है और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि जब हम जदीद इल्हाद के मानने वालों के ख़िलाफ़ जब कोई इल्मी दलाइल जो हैं वो पेश करते हैं तो ये बजाय इसके कि इल्मी गुफ्तगू करें तो ये मुख्तलिफ़ तोहमतें लगाने लग जाते हैं। मसलन अगर कोई दीनदार मसलन मसीही हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, एक दीन से ताल्लुक़ रखता हो, एक खुदा को मानने वाला हो, अगर वो साइंस का शौक़ रखता हो और पूरी ज़िंदगी उसने साइंस में गुजारी हो और एकेडमिक तौर पर जो है वो पढ़ा हो साइंस को इब्तिदा से लेकर पीएचडी तक और फिर बाद में रिसर्च भी की हों, तो ये साइंस पढ़ा और फिर बाद में उस साइंस के ज़रिए एक रिज़ल्ट देना चाहता है कि जो इनके नज़रियात को चैलेंज करते हों, तो ये बजाय इसके कि उसकी रिसर्च के ऊपर गुफ्तगू करें और कहें कि तुम्हारी रिसर्च में ये नुकात हैं कि जो साइंसी उसूलों पर पूरे नहीं उतरते, साइंसी अमल आपने अंजाम नहीं दिया, लिहाजा हम इसको रिजेक्ट करते हैं। बजाय इसके कि वो ये अमल अपनाएं, ये आकर फिर मुगालते करने लग जाते हैं, फालसियों से इस्तेफ़ादा करने लग जाते हैं। मसलन कहेंगे कि ये तो एक दीनदार आदमी है, ये पहले से ही जब खुदा को मानता है तो इसकी क्या बात कबूल करनी है, ये दीनदार आदमी है, इसने दीन को कबूल किया हुआ है, क्या इसकी बात को मानना है। तो देखें आप, बजाय इसके कि आप आएँ कि मैं चाहे जिस दीन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं चाहे मुसलमान हूँ चाहे यहूदी हूँ, अगर साइंस पे बात हो रही है तो साइंसी एविडेंस को देखा जाए, मेरे अक़ीदे को ना देखा जाए, अक़ीदे के ज़रिए मेरी तहकीक को जो है वो न परखा जाए, बल्कि मेरी अगर तहकीक साइंस के मुताबिक है तो साइंस के दायरे में रहकर उस रिसर्च के ऊपर जो है बातचीत की जाए, उसको कबूल किया जाए या उसको रद्द किया जाए। लेकिन इस तरह नज़र नहीं आता। जैसे मैं दो नमूने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक टीचर को निकाल दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और एक टीम है जो साइंसदानों की चीन से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने जब हाथ के बारे में कुछ मैकेनिकल खसूसियात जो हैं वो बयान की और फिर ये नतीजा दिया कि ये मुमकिन है एवोल्यूशन के साथ जो है वो तोज़ी ना हो, ये डिज़ाइन बाय क्रिएटर है, इसको जब इस्तेफ़ादा करते हैं तो उनके आर्टिकल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप देखें इल्मी दुनिया के अंदर जब एक इदारा रस्मी प्रोफेशनल इदारा जो है वो रिजेक्ट कर देता है तो उनकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। चूँकि एक जो इदारा जो एक हेड बना हुआ है और जिसने हर चीज़ को कबूल या रद्द करने की सनद देनी होती है, वो अगर किसी चीज़ को रद्द कर देता है, ज़ाहिर सी बात है फिर किसी भी इल्मी मैदान में उनकी रिसर्च को अहमियत की निगाह से नहीं देखा जाएगा, अगरचे वो जितनी ही कवी रिसर्च क्यों ना हो, कबूल नहीं करेंगे इसको। तरीक़ाकार जो है वो होना चाहिए कि साइंस के मैदान में साइंस ही उसके रविश को देखते हुए, उसके उसूलों को देखते हुए तहकीक करनी चाहिए, कबूल भी करना चाहिए किसी तहकीक को और किसी तहकीक को रद्द भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आर्टिकल जो है वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी मेहनत ज़ाया होगी बेचारे। हालांकि उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी और दास्तान है कि आप ख़ुद रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तुम्हें नमूना अमल बनाना है दूसरों के लिए कि तुम कौन होते हो कि हमारे जो नज़रिए बयान हो चुके हैं, जिनको हमने मुक़द्दस बना लिया है, जो हमारा दीन बन चुका है, तुम उसके ख़िलाफ़ कैसे बात कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। एक और नमूना आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि किस तरीके से ये आप देखें, अब ये लोग हैं कि जो दीन के बारे में आके बात कर रहे होते हैं कि दीन ये कर देता है, दीन रोक देता है, दीन जो है वो पनपने नहीं देता, फ़िक्र को आगे बढ़ने नहीं देता, ये बड़ा तारीक दौर था और अभी भी दीन जो है वो तरक्की के रास्ते में रुकावट है। अब देखें तरक्की के रास्ते में कौन रुकावट बन रहा है, ख़ुद ये साइंसदान जो मुल्हिद हो चुके हैं, ये न कि हर साइंसदान, वो जो मुल्हिद हो चुके हैं और उन्होंने साइंस को दीन बना लिया है, वो आकर किस तरीके से बिहेव करते हैं। मसलन एक शख्स है, मुसलमान तालिब इल्म है, वो आर्टिकल एक लिखता है और उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल करता है, डिज़ाइन बाय क्रिएटर नहीं लिखता, यानी उन चीनियों की तरह की गलती नहीं करता, बल्कि एक वर्ड इस्तेमाल करता है कॉन्शियस इंटरवेंशन, फ़कत ये ताबीर जो है वो इस्तेमाल करता है।
उस आर्टिकल के अंदर, और ये आर्टिकल जो है वो भेजता है एक मोतबर मजल्ले के अंदर के उसको छपवाया जाए। और जब ये आर्टिकल जो है वो छपने के, यानी ज़ाहिर सी बात है जब मजल्ले में छपने के लिए जाता है तो एक टीम जो है उसको चेक करती है। तो ये जो डार्विनिस्ट है जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया था, वो अपने ट्विटर पर आकर क्या कहता है मुलाहजा करें, कि पहले भी आप इसको देख चुके, दोबारा इसको ज़रा मुलाहजा करें। ये आकर ये कहता है कि मेरे पास एक पेपर जो है वो रिव्यू के लिए भेजा गया, तो मैंने इसका थोड़ा जब रिसर्च की तो देखा कि ये तो खिलकत गिरा है, ये तो खिलकत को मानने वाला है, एवोल्यूशन को जो है वो मानने वाला नहीं है। और मैंने देखा है कि उसके अंदर इसने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, कॉन्शियस इंटरवेंशन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बस अब इसको कबूल नहीं होना चाहिए, इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इसको नशर नहीं होना चाहिए, हक नहीं रखता। अब इस बंदा खुदा से बताइए, पूरा बंदा खुदा हकीकत में है लेकिन ये तो खुदा को नहीं मानता। पूछें कि भाई तुम बताओ कि ये आर्टिकल जो है इसके अंदर रिसर्च के फलाने उसूल अप्लाई नहीं हुए हैं, साइंस के उसूलों में गलतियाँ जो हैं वो की गई हैं, यहाँ अप्लाई सही तरीके से नहीं हुए, लिहाजा हम इस आर्टिकल को छपने नहीं देंगे चूंकि इसके अंदर इल्मी गलतियां हैं। लेकिन ये बजाय इसके कि ये वाली बात करें, ये आके फौरन कह देते हैं तुम शऊरी मुदाखलत की बात करते हो, क्रिएटर के लफ्ज़ को तो इस्तेमाल करने नहीं दिया और आर्टिकल हज़्फ़ कर दिया, उनकी तहकीकात को ज़ाया कर दिया। यानी उन्होंने कितना बजट खर्च किया होगा, कितनी जहानतें जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं उस तहकीक को बयान करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर अब ये छपने के लिए जब आर्टिकल भेजा तो उसको फ़कत इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसके अंदर ये शऊरी मुदाखलत की बात की गई है। तो शऊरी मुदाखलत की बात भी आप नहीं कर सकते, आप मेंशन नहीं कर सकते। अब मैं सवाल करूँगा, मैं अपने जवानों से कहूँगा कि आप थोड़ा सा तवज्जो ज़रूर करें, कभी भी अंधी तकलीद ना करें, और अपने जो ये कहा जाता है कि जो दलील हो दलील के पीछे चलें, सोचें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मुल्हिद साइंसदान क्या काम करते हैं, ये आके साइंसी उसूलों के मुताबिक एक फिनोमेना है उसकी वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पे बयान करते हैं कि इस दुनिया में, इस कायनात में ये जो हमारे सामने मुख्तलिफ नौ व अनवा मौजूद हैं, ये किस तरीके से वजूद में आए, ये दुनिया किस तरीके से चल रही है, ज़िंदगी किस तरीके से जारी व सारी है, और हर उज़्व के ऊपर फिर उसकी तश्कील कैसे हुई है, इसको एवोल्यूशन के ज़रिए तबयीन करते हैं। साइंस के साथ आते हैं, अभी वो गलत है ठीक उस पर बात नहीं हो रही है, साइंस के ज़रिए बयान कर रहे होते हैं कि देखें यहाँ पर यूँ हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, ये तब्दीली रूनमा हुई और ये शक्ल वजूद में आ गई है। साइंस का काम क्या था? बस ये बयान करना कि अगर ये हाथ इस तरीके से है तो ये इस तरीके से कैसे वजूद में आया। उसको साइंसी उसूलों के तहत जो है वो बयान कर दिया जाए कि यूं सिलसिला जो है वो सिंगल सेल से शुरू होता है और यहाँ तक ये सिलसिला बढ़ता है और ये तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं और ये हाथ इस शक्ल में आया है। बस यहाँ तक बात थी। लेकिन ये क्या करते हैं मुल्हिद, ये अगर कहते हैं कि ये देखें हमने चूँकि इस हाथ को यहाँ इस हालत में पहुँचने तक साइंस के ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी चल रही है इसके ज़रिए वजाहत कर दी है, बस खुदा नहीं है। ये जो कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बस खुदा नहीं है, ये साइंस है। ये इसको पढ़ाने की भी इजाज़त है यूनिवर्सिटियों में, इसको लिखने की भी इजाज़त है। आर्टिकल रद्द नहीं होगा अगर कोई आके ये पस लगा दे कि आँख को एवोल्यूशन के ज़रिए तोज़ी दे और फिर ये साथ कह दे कि पस खुदा की ज़रूरत नहीं है। हाथ की तोज़ी को अगर बयान कर दे और फिर ये कह दे पस खुदा की ज़रूरत नहीं है, इस तरह ये पस खुदा नहीं है ये कह दे, तो इनके लिए ये साइंस भी है, इसको बयान करना ज़रूरी भी है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर पढ़ाया जाए तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, इजाज़त भी है और कोई तफ्तीश अकायद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स आकर कहता है कि मैंने आँख के मैकेनिज़्म को जब देखा,
मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको जब देखा, साइंस के उसूलों के साथ वजाहत भी की, लेकिन और हाथ को भी इसी तरीके से और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको देखा, तो मुझे यूं लगता है अब तोज़ी वो मुकम्मल तौर पे साइंस ही दे रहा है, यानी आँख के बारे में जो वो तोज़ी दे रहा है वो साइंस ही के ज़रिए दे रहा है, और हाथ के बारे में जो तोज़ी दी गई है, वजाहत की गई है, वो साइंस ही के ज़रिए तोज़ी दी जा रही है। लेकिन फिर इंसान अपनी अक्ल को इस्तेफादा करके कहता है कि ये जो थ्योरी पेश की गई है ना एवोल्यूशन के ज़रिए, जो ये तोज़ीहात कहते हैं कि ये मुकम्मल तोज़ी दे रहा है, इसको रद्द करते हैं कि नहीं, ये एवोल्यूशन से काम नहीं है, बल्कि लगता है कि वो शऊरी मुदाखलत है। आँख जो इस तरीके से बनी, शऊरी मुदाखलत है इसके अंदर। ये पस करते हैं ना, ये पस शऊरी मुदाखलत पाई जाती है। अब अगर ये पस लगा दें, पस शऊरी मुदाखलत है, पस डिज़ाइन बाय क्रिएटर है, ये कर दें तो कहते हैं ये साइंस नहीं है, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप ये जुमला अगर बयान कर देंगे कि शऊरी मुदाखलत है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, डिज़ाइन बाय क्रिएटर है, ये अगर आप ताबीर इस्तेमाल कर देंगे तो आप जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, निकाल दिया जाएगा। आप पस लगा के खुदा का इनकार कर दें, यानी साइंसी अमल प्रोसेस को अंजाम देकर फिर आके अपनी लिमिट से बाहर निकलकर खुदा का इनकार करके उस स्टेटमेंट को बयान कर दें, उसको नश्र भी करें, वो साइंस है। लेकिन अगर एक इंसान आके साइंस ही के उसूलों के मुताबिक प्रोसेस उस तमाम को फॉलो करता है कि जो साइंस के हैं, उनको बयान करके कहता है बस ये जो है वो क्रिएटर, ये डिज़ाइन बाय क्रिएटर है, या इंटेलिजेंट डिज़ाइन पाई जाती है, या इसके अंदर शऊरी मुदाखलत पाई जाती है, ये पास लगाए तो ये साइंस नहीं है। ये क्या दोहरी पॉलिसी चल रही है आके? ये नौजवान सोचें कि अगर ये कहना कि पस शऊरी मुदाखलत है ये साइंस नहीं है, तो फिर ये कहना कि पस खुदा नहीं है इस साइंसी उसूलों के मुताबिक, तो फिर ये भी साइंस नहीं है। साइंस फ़कत फिर उसी अमल को करार दे दें कि जो अमल अंजाम पा रहा है। अब इस अमल से कौन क्या नतीजा लेता है ये दूसरों पे छोड़ें, ये फिर साइंसी अमल नहीं है, और ये साइंसी अमल है भी नहीं कि आप आके जो है वो एक आप अक्ल से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये अक्ल का काम है। अक्ल आके इकरार कर रही है कि इतनी पेचीदगी जो है वो ये बग़ैर किसी क्रिएटर के हो नहीं सकती है। तो ये चीज़ें जब बयान की जाती हैं तो ये मुखालफत में खड़े हो जाते हैं और मुगालते करते हैं आके। तो आप देखें दोहरी पॉलिसी किस तरीके से है कि आर्टिकल छपने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने शऊरी मुदाखलत का नाम ले दिया है। आर्टिकल को हज़्फ़ कर देते हैं। क्यों? तुमने क्रिएटर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन ख़ुद जो है वो सारा ये काम कर रहे होते हैं, वाज़े तौर पर आके फ़लसफ़ियाना नताइज को बयान कर रहे होते हैं। साइंस से फ़लसफ़ियाना नताइज ले रहे होते हैं, उसको साइंस कह रहे होते हैं। उनके लिए इजाज़त है, और जो साइंसदान दीनदार हैं उनके लिए इजाज़त नहीं है। तो ये दोहरी पॉलिसी है। तो मैं नौजवानों से फिर तकाज़ा करूँगा कि वो साइंस को साइंस के तौर पे पढ़ें, और जो साइंस से गलत इस्तेफादा कर रहा है साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ें, और उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनको कश्फ करें और उनको उनके सामने लेकर आएँ कि तुम ये साइंसी काम अंजाम नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारा अमल साइंस है तो फिर हमारा अमल भी साइंस है। तो हम साइंस के ज़रिए खुदा को इस तरीके से साबित कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। अगर ये साइंस नहीं है, फिर तुम्हारा साइंस के ज़रिए इल्हाद को पेश करना, इल्हाद को साबित करना, फिर ये भी साइंस नहीं है। इसको भी पाबंदी लगनी चाहिए स्कूलों के अंदर। इसके जो नतीजे के तौर पे इल्हाद को पेश करे तो उसका आर्टिकल भी जो है वो हज़्फ़ हो जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह और भी नमूने आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।